साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। चलिए साथियों, आज मैं आपको दिल्ली लेकर के चलता हूं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़े कार्यक्रम के दौरान अभी एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। एक नई पार्टी लॉन्च कर दी है। वो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ रोज पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी जो एमएलसी थे उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कयास लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बीजेपी में जा रहे हैं या फिर कांग्रेस की ओर अपना रुख कर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अलग रास्ता चुना, एक अलग मार्ग चुना। उन्होंने आज के दिन जहां हजारों की मात्रा में समर्थक मौजूद थे और उन्होंने एक नई पार्टी लॉन्च की, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। और उन्होंने बड़े स्वर से कहा कि ये जो पार्टी है वो शोषित समाज यानी दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज के लिए स्वागत करती है और जो विचारधारा पर चलती है मास्टर कांसीराम की विचारधारा को वो जीवित रखने के लिए और दलित, शोषित, वंचित समाज के हक अधिकारों की आवाज उठाने के लिए ये इस पार्टी का गठन हुआ है। आज देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अवसर था स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्योंकि उन्होंने इस पार्टी का गठन करके आज बड़े उद्घोष, बड़े नारों के साथ में और हजारों समर्थकों के साथ में ये प्रण लिया कि वो बहुजन विचारधारा पर चलेंगे। साथियों, आप देखेंगे जिस बैनर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज के नायक, जिसमें आप बात करें सावित्रीबाई फूले, आप ज्योतिबा फूले, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू कुशवाहा, तमाम ऐसे बहुजन नायक जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मास्टर कांसीराम, बहुत बड़ी मात्रा में जो बहुजन महापुरुषों को आगे लेकर के और उनकी विचारधाराओं को आगे रख करके उन्होंने इस नई पार्टी का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि 2024 के इस लोकसभा के चुनाव में ये नई पार्टी क्या गुल खिलाती है और ये भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का कितना नुकसान करती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान तो हुआ है। और साथ में आप आगे देखना होगा कि पल्लवी पटेल किस ओर जाती हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगी या फिर अब देखना होगा कि जो नई पार्टी बनी है आपकी स्वामी प्रसाद मौर्य की, उनके साथ जाएंगी या फिर कांग्रेस की ओर रुख करेंगी। साथियों, कहीं ना कहीं इस समय पूरी तरह से जो एक दलित और पिछड़ा जो एक राजनीति जो 90 के दशक में हुई है वो कहीं ना कहीं जीवित होने लगी है। साथियों, आपने 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रतापगढ़ में कैसे राहुल गांधी ने खड़े होकर दलित और पिछड़े समाज से कहा था कि आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है, आप बब्बर शेर हो लेकिन आप में दम नहीं है, आप अपने हक अधिकारों को भूल गए हैं। तो कितना बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हो रहा है। साथियों, अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ये जो नई पार्टी है, जो 2027 के जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तब कितने एमएलए उसके जीतते हैं। और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्या उनकी बेटियां संघमित्रा मौर्य या उनकी दूसरी बेटी उनके इस चुनाव लड़ेंगी इनकी नई पार्टी से, तो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस पार्टी को लीड करके कहां तक लेकर के जाते हैं। लेकिन उन्होंने नई पार्टी बना करके एक बहुजन विचारधारा को आगे रखने का प्रयास किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आजाद पत्रकारिता के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जय हिंद।